दोस्तों, जब बकरी पालन करने की हम सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि इससे कमाई कितनी हो इससे कमाई कितनी कर सकते हैं। तो आज आपके ऐसे जो प्रश्न है उसको आज दूर करने के लिए मैं पहुंच गया हूं कि एक अनुभवी बकरी पालक के पास, जिनके पास 5 वर्षों का अनुभव है और काफ़ी दिन के बाद, लगभग 6-7 महीने के बाद इस फार्म में आया हूं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपको यहां से मिलने वाली है। आपको एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे बकरी पालन का एक एक खर्च और उसका शुद्ध मुनाफा कैसे आप बकरी पालन से कर सकते हैं। तमाम जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको आगे मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ, बकरी पालन को एक आजीविका का एक बेहतर माध्यम बना सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी हमारे फार्म पर स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद ही मिलना हो रहा है। जी, हमारी खुशनसीबी है कि चलिए मिल ही गए। कुछ परेशानी चल रहा था, जिस वो परेशानी अल्लाह के फजल से ठीक हो चुका है। तो किसान भाइयों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी, तो सबसे पहले जो भाई उस वीडियो के बाद जुड़े हैं तो उनके लिए मैं उनके सहूलियत के लिए सवाल कर रहा हूँ कि एक अपना संक्षिप्त में परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, हमारा नाम हुआ तफज्जुल इमाम, लोग इमाम साहब के नाम से जानते हैं, और हमारा फार्म का नाम हुआ अल हबीबी गोट फार्म, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। इमाम साहब, आज जैसे जो भी बकरी पालन करना चाहते हैं तो उनका सबसे पहले जो दिमाग में बात आता है कि कितनी कमाई कर सकते हैं, अगर करेंगे तो एक बेहतर कमाई हो सकता है कि नहीं, परिवार चल सकता है कि नहीं, सबसे पहला लोग यही सोचते हैं। तो उन सब के सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूं कि बकरी पालन से कैसे लोग कमाई करेंगे और कितनी कमाई कर सकते हैं। एक एक चीज़ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम चेंजिंग करके बोलेंगे। एक मेरा दोस्त था जिसका भी बकरी पालन माशाल्लाह हम 1.5 साल से चला दिए हुए थे। तो वो एक हमको डायलॉग सुनाया, कहा वो कि ठुकरा दिया लोग ने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया था लोग ने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, एक वक्त ऐसा लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। आज उससे मिलने के लिए लोग को टाइम लेना पड़ता है। एक वक्त था कि उसको लोग नकारा साबित किया हुआ था। तो वो आदमी इतना अंदर से मतलब अपना मानसिक संतुलन खो दिया था कि हम निकम्मा है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मगर कहते हैं ना कि जो है रिश्ते से बड़ा दोस्ती होता है। बिल्कुल। तो हम उसको एक रास्ता बताएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए और इंशाल्लाह वो कामयाब हुआ। ये बोला गया इसलिए कि आपका मनोबल बढ़े। बिल्कुल। ये हकीकत है, इंशाल्लाह उसके पास हम आपको लेके चलेंगे। बिल्कुल। खैर, अब आते हैं आपके बात पर कि बकरी पालन व्यवसाय बहुत अच्छा है। अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छा ब्रीड से पाला जाए तो इंशाल्लाह आपका घर द्वार सब चलेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए कि कैसे बकरी पालन से कमाई लोग कर सकते हैं, वो बताइए। देखिए, बकरी पालन से तो सबसे पहले आपको बकरी खरीदना होगा, तभी तो आप कमाई। हाँ, और बहुत सारे वीडियो में, आप ही के वीडियो में हर चीज़ हम बता चुके हैं, मगर आज मेन बात है जो उस पर फोकस किया जाएगा। बकरी आप अच्छी खरीदिए, अच्छे नस्ल की खरीदिए और हमारे हिसाब से बरबरी पालिए, चूँकि उसका ग्रोथ रेट अच्छा है, वज़न कम वक्त में तेज़ी से बढ़ता है, तो आपका फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तेज़ी से जम करेगा। इमाम साहब, जैसे बात करते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया लगा लेते हैं। मान लीजिए कोई 30 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करे तो क्या उनको खर्च हो सकता है और लगभग शुद्ध मुनाफा, सब कुछ काट कूट के शुद्ध मुनाफा वर्ष में कितना कमा सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अब देखिए, 30 बकरी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब एक छोटा से इससे चलते हैं कि अगर 10 जानवर से आप पाल रहे हैं या एक जानवर है, एक जानवर का सबसे लो ग्रेड का इनकम, मतलब सबसे निचले स्तर का इनकम, हाँ, 15,000 रुपये आपको सालाना प्रॉफिट, इतना होने ही है, इसमें कोई दाग नहीं। अब कैसे होगा बोलिएगा तो हम डीपली बता देंगे। जी, थोड़ा बताइए। अब जैसे कि मान लीजिए एक बकरी आप लिए, ठीक है, गाभिन बकरी नहीं थी, गाभिन हमने करा दिया, 5 महीना उसको खिलाया, अब 5 महीने के बाद बच्चा आया। उस बच्चे को एक कटिंग मार्केट में बेचने के लिए 6 महीने का उम्र चाहिए। बिल्कुल। 6 महीना जब हुआ तो ये बकरी जो है आपको मेल हो या फीमेल हो, अब बकरी क्या बच्चा देगी तो बताना मुश्किल है, मेल है या फीमेल है, मगर एक एवरेज वजन उसका 20 किलो पकड़ता है 5 से 6 महीना, और उस पर आपको लागत आएगा 4,000 रुपये का।
6 महीने में उसको पालने में 4,000 का लागत है। अब वो जानवर 8,000, 8,500, 9,000 तक ये बिकेगा। अब उसमें आप 4,000 रुपये अपना पूंजी निकाल लीजिए, 4,000 प्रॉफिट रखिए तो 4,000 आपको बचेगा। बिल्कुल। एक जानवर पर बच्चा 2 दिया है, मगर हम एक जानवर बताए हैं। अब एक से आप कैलकुलेशन कर लीजिए जितना भी आपके पास बच्चा हो। अगर पूरा कैलकुलेशन निकालिए तब 15,000 रुपये पर बकरी। अगर 30 बकरी है तो आपको 4.5 लाख रुपया प्रॉफिट होगा, जिसमें खाने का इंक्लूड पैसा कर दिया गया। एक सारा खर्च वगैरह काट के। हाँ, एक लेबर के साथ। अच्छा, लेबर भी उसमें? हाँ, इंक्लूड 5,000 8,000 का लेबर अगर आता है तो इंक्लूड करके बताया है आपको। मतलब शुद्ध मुनाफा अगर 30 बकरी से कोई बकरी पालन अगर उनके पास अगर 30 बकरी है तो शुद्ध मुनाफा साल का 4.5 लाख रुपए वो कमा सकते हैं। हाँ, कमा सकते हैं। उसमें फिर थोड़ा सा ये होगा कि डाइट आपको मालूम होना चाहिए कि हमको फीमेल को क्या खिलाना है, मेल को क्या खिलाना है, जो बच्चा ग्रोथ अच्छा कर रहा है उसको क्या खिलाना है। मान लीजिए इसी तरीके से आपको मालूम नहीं है, खिलाए चले जा रहे हैं, तो असल उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो फिर ये अपेक्षा आपका कम होगा। बिल्कुल। चूँकि सारा चीज़ खाने पर है। अगर अच्छा उसको कंप्लीट दाना मिश्रण मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम काजू किशमिश खाने के लिए बता देंगे, खाना जो बकरी खाती है वही बताएंगे। एक जो संतुलित आहार मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा कि आप मेन मंडी में जाइए। हर जगह मेन मंडी होता है, खुदरा मार्केट होता है, तो खुदरा मार्केट में कोई बेचेगा 2-4 रुपया तो भाई मुनाफा रखिए के बेचेगा। और हम अगर तादाद में उठाते हैं, कुंटल से उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको 5 रुपये किलो कम में मिला। तो 5 रुपये किलो अगर कम पड़ रहा है, अगर भर दिन में 10 किलो हम खिला रहे हैं तो 50 रुपया मेरा रोज का बन रहा है। तो इसी तरीके से बचत करना होगा। बिल्कुल। अब इमाम साहब, एक चीज़ आज के डेट में सबसे पॉपुलर जो है वो हरा चारा है, और लोग कहते हैं बिना हरा चारा का जो है बकरी पालन संभव नहीं है। अब क्या सच्चाई है वो अभी आप बताएंगे, लेकिन ऐसे करके जो शहरी इलाके में हमारे वैसे भाई हैं और उनकी भी कहीं इच्छा अगर जगती है कि बकरी पालन करने की, तो जब ऐसी तरह की वीडियो देखते हैं तो उन हतोत्साहित हो जाते हैं और उनका सपना जो है वो टूट जाता है। तो ये बताइए, क्या ये सच्चाई है? बिना हरा चारा का क्या नहीं पाला जा सकता है? अगर पाला जा सकता है तो उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस तरीके से आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हरा चारा के बगैर बकरी पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही आपका मेन सवाल है। बिल्कुल। देखिए, हरा चारा क्या है कि बकरी में थोड़ा सा चमक लाता है। अगर कोई भी बंदा अगर हमको कहे कि हरा चारा पर हम 2 कुंटल का जानवर बना लिए, हम बकरी पालन छोड़ दें। वजह है कि आप हरा चारा ला खिलाइए, आपको दाना देना ही होगा। और उसमें भी आपको पहला बात हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि ब्रीड सिलेक्शन। जो मान लीजिए ब्रीड का ग्रोथ ज़्यादा है, अगर आप उसको स्टॉल फीड पे खिलाइएगा तब तो मुनाफा दे के जाएगा। और जिसका ग्रोथ रेट कम है, यानी कि जो जानवर 1 साल में 18 से 20 किलो पहुंच रहा है, उसको अगर आप स्टॉल फीड पर खिलाइएगा तो पर जानवर आपको 5,000 रुपया नुकसान देके जाएगा। तो इसमें ब्रीड पर काम करिए। और हरा चारा अगर नहीं भी हो आपके पास तो इसका जो है आप विकल्प ढूंढिए, उसको दाना खिलाइए। चूँकि आप देखिएगा बड़े बड़े फार्म हैं महाराष्ट्र के अंदर में, मेन शहर में है, मेन बॉम्बे क्या है और हमारा बिहार क्या है। बिल्कुल। और वहाँ जानवर जो है 2.5 कुंटल 2 कुंटल का तैयार हो रहा है। क्या घास खा के तैयार हो रहा है? नहीं। हाँ, घास अगर आपके पास है, ये चीज़ है, हरा चारा आप खिला सकते हैं, मगर उससे एक अच्छा बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। आपको दाना खिलाना ही होगा जानवर के बॉडी के हिसाब से। अगर 1 कुंटल का जानवर है तो उसको 4 किलो आपको डाइट खिलाना ही खिलाना है। और सोचिए है कि हम 10 किलो पत्ता दे करके उसको पाल ले, तो जो जानवर का ग्रोथ 1 कुंटल था वो 60 किलो पर आके दम तोड़ देगा। बिल्कुल। अब उसी हिसाब से आप रेशियो कर लीजिए कि कौन सा हम ब्रीड पाल रहे हैं और उसको हरा चारा हम खिलाते हैं तो उसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं, और काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि मुंबई शहर में, शहर को बीचों बीच कई ऐसे बड़े बड़े फार्म हैं जहां 150-200 बकरियां रहती हैं, और वहां लोग पाल रहे हैं तो वहां कहीं हरा चारा नहीं है, सूखे चारे पे ही पाल रहे हैं। तो ये आपके अंदर अगर भ्रम की स्थिति है तो आप इसको दूर कर लीजिए। तो सर ये बताइए कि क्या एक संतुलित आहार होना चाहिए जो अच्छे से, मतलब जानवर तैयार हो, उनके बॉडी पे शाइनिंग हो, तो क्या एक संतुलित आहार होना चाहिए? देखिए, उसमें होता है क्या है कि लोग, हम देखे हैं ऐसा कॉल भी आता है कि लोग फार्म जो है लो बजट में बनाना था, हाई बजट में वो लोग बना लिए, मतलब 5 लाख का फार्म बना लिए कि लोग देखेगा तो कहेगा फार्म है। और इस दिखावा के चक्कर में वो अपना जमा पूंजी जो बकरी में इन्वेस्ट करना था वो जानवर में 12 में इन्वेस्ट कर दिए। बकरी
अब तो पैसा घट गया। अब मान लीजिए 10 लाख का फार्म है, उसमें 4 को बकरी कैसा लगेगा? बिल्कुल है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब किसी तरह वो जुगाड़ करके मान लीजिए 10 बकरी खरीद ली, जुगाड़ करके, चूँकि पूंजी तो फार्म में लग चुका था। अब वो खाना में जो है पीछे हट गए, चूँकि बकरी तो भैया रोज़ खाएगी, हमारे फार्म से गई, जैसे उतरी उसको खाना चाहिए। अब बहुत सा ऐसा होता है कि पाले जा रहे हैं। अरे भाई, जानवर को पालना है, किसानी काम है, 6 महीना के बाद आपको देगा। अब महीना दिन के बाद इनको कराहियत मालूम देने लगता है कि रोज़ हम झाड़ू लगाएं, रोज़ खाना खिलाएं, पैसा का आमदनी नहीं है। तो इसमें हम ये बात को इसलिए दोहराए हैं कि आप अगर 1 लाख आपके पास बजट हो तो आप 50,000 का जानवर खरीदिए और 50,000 अपने पास रखिए कि अगले 6 महीना तक हमको किसी से कर्ज लेना नहीं पड़े। अगर आप अपने रिश्तेदार को भी बोलिए कि भाई बकरी फार्म खोले हैं, 1 लाख रुपया हमको दे दीजिए, तो वो नहीं देगा। वो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर देख लिया है कि साल भर के बाद प्रॉफिट आएगा, तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो आपको इसी हिसाब से अपना एडजस्ट करिए और एक संतुलित आहार। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर आप फार्मिंग खोल रहे हैं, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, जहाँ से पढ़िए, मगर आपको सपोर्ट कराएगा कोई फार्मर। चूँकि थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। हम लोग प्रैक्टिकल की दुनिया में आज हम लोग को 5 साल हो गया, तो हम लोग जिस तरह से आपको ढंग से बता देंगे और उसका क्या क्या आपको खिलाना है, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होइएगा। और खिलाने में जो है गेहूँ है, मकई है, चने की चुन्नी है, चने का छिलका है। लोग बोले कि जो है भूसा हरा चारा खिला देते हैं, नहीं बढ़ेगा जानवर। भले यूट्यूब पर आप देखने नहीं आए हैं हम क्या खिला रहे हैं, मगर अब बोलने से कुछ नहीं होता है। तो झूठ आदमी को नहीं बोलना चाहिए। जो हम खिलाते हैं अब वही, आप माशाल्लाह बकरी भी हमारी देख रहे हैं, सब हिस्ट पुष्ट है। और अब मान लीजिए हमको बेचना भी है तो जानवर को बढ़ना भी चाहिए। अगर हम खाली इसी तरह पालेंगे तो मालूम पड़ेगा 2 महीना पहले भी जानवर 20 किलो था और 3 महीना के बाद भी 20 किलो है, तो सिवाय हम लॉस के कहीं नहीं जाएंगे। तो डाइट चार्ट आपको यूट्यूब पर हम बताए हैं कि कौन कौन चीज़ खिलाते हैं। अब इसका मिकदार है, कौन कितना परसेंटेज होगा, इसके लिए आप प्रॉपर हमको फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि मकई कितना देना है, गेहूं कितना देना है, चोकर कितना देना है। तब ऐसा नहीं है कि सस्ता है मकई यही डाल दो, सस्ता है चोकर यही डाल दो, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, आप हैं, खाने में हम लोग जो रोज़ का दिनाचार्य है, हर चीज़ हमको चाहिए, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो हम लोग तो दाल भात सब्जी मीट से कर लेते हैं। अब बकरी बंधन में है, इसका नसीब आपके हाथ में है, तो जो आप खिलाइएगा वही रिजल्ट ही देगा। तो आप अच्छा खिलाइए, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, एक बैलेंस डाइट जो है बहुत ज़रूरी है, और जब बैलेंस डाइट जो है आप इनको देंगे तभी इनका प्रॉपर ग्रोथ होगा, तभी बकरियों के ऊपर लाइटिंग होगी, शाइनिंग होगी। और जब हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बीमारी का और तमाम तरह के वैसी समस्या जो होती है उससे 2-4 होना पड़ता है। तो एक संतुलित आहार जो है बहुत ज़रूरी है। अब हम देख रहे हैं कि फार्म में जो है अलग अलग आप एक होर्डिंग लगाए हुए हैं। जैसे इस पे सामने हम देख रहे हैं कि बकरी पालन में किन बातों का ध्यान रखना है, इसको आपने एक अलग बना दिया है। उधर बकरी पालन में जैसे कि साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है, ऐसे करके अलग अलग बैनर लगाए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई बकरी फार्म खोलने से पहले हम फार्म विजिट करें, 2-4 जगह जाएं, घूमें, देखें कि क्या है, कैसे पाला जा रहा है। तो ये हम लोग बनाया है कि हमको इतना बात बताना नहीं पड़े। लोग जो है फ़ोटो खींच लें, इसको बारे की साफ़ सफाई या छोटी मोटी जो बीमारी है उसको उनके दिमाग में रहना चाहिए, इसीलिए ये बना दिया गया। जो भी आते हैं अपना विजिट करने के लिए वो अपना फ़ोटो खींच करके समझ लेते हैं, उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई इस तरीके से हमको साफ़ सफाई कराना है, ये खेल तमाशा नहीं है बकरी पालन। तो इस चीज़ से अपने दिमाग को कंप्लीट करें, इसीलिए ये सब बनाया गया है। और इसमें काफ़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जैसे अगर किसी बकरी को या जो जानवर है हमारा, उसका अगर बुखार होता है तो क्या दवाई चलाना चाहिए, गैस होने पर क्या लगना चाहिए, उसको क्या दवाई चलाना चाहिए, चोट लगने पर, ऐसे तमाम जो है चीज़ों को, और आपने विस्तार से एक एक कितना उसको दवा देना है सब कुछ इस पर लिख के रखा हुआ है आपने। जी, तो हाँ, तो दे दिया है कि देखिए जो वायरल बीमारी है उसका तो इंजेक्शन है, उसको इंजेक्शन से ही रोका जा सकता है। और जो अमूमन जैसे बकरी ज़्यादा खा ली, लैट्रिन कर दी, या कोई मार कर लिया, आँख में चोट लग गया, या फिर कोई मार दी तो पैर से लंगड़ाने लगी, या पेट में गैस आ गया, तो ये छोटी मोटी बीमारी जो है ये उसका होम्योपैथिक इलाज हमने बताया है, जो कम खर्च में आपका जो है इलाज मुमकिन है।
अभी आपके पास 5 वर्षों का अनुभव है इमाम साहब, तो आपके अनुभव के आधार पे हम पूछना चाहते हैं कि जैसे एलोपैथ भी है, मतलब अंग्रेजी दवा जिसको कहते हैं, और होम्योपैथ भी है, जो आप होम्योपैथ पे ज़्यादा उसी को प्रेफर करते हैं, तो दोनों में अच्छा कौन है? देखिए दोनों में अच्छा है कि अगर और कारण क्या है? देखिए कारण ये है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर बीमार हुआ, आप नज़रअंदाज कर दिए उसको कि आप देख रहे हैं कि लेटरिंग हो रहा है, अच्छा छोड़ो लेट हो गया सुबह में करेंगे, अब वो जानवर अंग्रेजी से ठीक होगा, होम्योपैथिक से नहीं ठीक होगा। आज जिस समय आप देख लें कि जानवर दस्त मार रहा है, उसी समय आप होम्योपैथिक दे देंगे तो ये जानवर तुरंत ठीक होगा। और सबसे लो बजट का इलाज है, कम खर्च में। अगर कोई सा भी मान लीजिए आप टैबलेट अगर दे रहे हैं अंग्रेजी तो 10-15 रुपये से कम का नहीं, अगर उसको 2 टाइम चला दिए तो 20 रुपया। होम्योपैथिक का 150 रुपये का 100 ml आता है, और उसी से समझ लीजिए उस 100 ml से हम 100 बकरी को ठीक कर सकते हैं। बस बीमारी को पहले पकड़ लीजिए और तुरंत इलाज कीजिए। कल का ऑप्शन नहीं है यहाँ, बिल्कुल, कि हम कल करेंगे। रात भर में क्या होता है, बकरी और बिगड़ जाए, मान लीजिए दस्त करते करते उसका बॉडी का पानी निकल जाए, तो आपको जो है सलाइन चढ़ाने का नौबत आएगा, बहुत सारा मसला है। तो इसको मतलब बीमारी हो बस तुरंत पकड़ लीजिए, उसको होम्योपैथिक से इलाज कर दीजिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब से तो बहुत छोटे छोटे आपने बैनर लगाए हुए हैं, लेकिन अगला जो है वो हम देख रहे हैं कि बाड़े की साफ सफाई, तो साफ सफाई कितना जरूरी है? अब देखिए साफ़ सफाई उतना ही ज़रूरत है जितना कि हम लोग अपने आप को साफ़ रखते हैं। रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, लाइफ बॉय साबुन से या डिटॉल साबुन से नहाते हैं, तरोताज़ा महसूस होता है। तो उसी तरीके से 12 भी है कि अगर साफ़ सफाई करके आप जानवर को खाना न दीजिएगा। अब बकरी एक ऐसा जाति है जो गंदगी पसंद नहीं करती है। अगर किसी खाना में सड़ा हुआ है, स्मेल आ रहा है, वो भूखा रहना पसंद करेगी मगर खाना नहीं चाहेगी। तो साफ़ सफाई से मान लीजिए बकरी का लेटरिंग है, पेशाब है, बहुत सारा जेरासीम पैदा होता है, तो आप उसको जो है सुबह सुबह झाड़ू लगाइए, उसका ट्रे साफ़ करिए, चूना मारिए, एक अच्छा खाना दीजिएगा, बकरी तुरंत खाएगी। अब ऐसा लगेगा आपको कि जो है हम इसको खाना दिए ही नहीं, इतना चाव से खाएगी, इतना साफ से खाएगी, अब प्लस आप बीमारी से भी बचते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इमाम साहब जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बिल्कुल, भी आपका धन्यवाद कि आपने जो है हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाया। और इंशाल्लाह अगर कुछ हमने बोलने से रह गया हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये हैं इमाम साहब, और बिहार के मुजफ्फरपुर में अल हबीबी गोट फार्म के नाम से सर फार्म चला रहे हैं, और लगभग पिछले 5 वर्षों से निरंतर इनका वीडियो आप अलग अलग चैनलों पे देखे होंगे। काफ़ी अच्छी जानकारी इमाम साहब रखते हैं, और एक बार इनके फार्म को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह का जो है आपको फार्म बनाना है। आप पीछे देख रहे हैं कि अलग अलग जो है एक डेस्क टाइप का जो है ये बना के रखे हुए हैं ताकि बकरियां आराम से उस पर बैठे। तो ऐसे करके आपके फार्म का दोस्तों मैनेजमेंट होना चाहिए। हो सकता है हमारे से कोई आज प्रश्न पूछने से मैं रह गया हूं, या आपके अंदर कोई डाउट है, तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इमाम साहब का नंबर दे दिया है। आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अगर आप नियर बाई एरिया में रहते हैं तो फार्म विजिट करके इनके अनुभव को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।